हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से आप सबको आशीष मिले। आज फिर परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने खुद अपने नबियों के द्वारा कहा, जैसा कि इब्रानिया की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप और दादाओं से थोड़ा करके और भांति से और अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में, उस समय तक पूर्व युग में यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों, उसके बाद नबियों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा करके बातें की। लेकिन इन समयों में, हाँ जी, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे परमेश्वर पुत्र के द्वारा बातें करता है। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह नासरी के द्वारा। कोई भी सेवक, कोई भी याजक जब फुल पेट पे खड़ा होता है तो वो कभी भी अपने नाम से बात नहीं करता है। जो अपने नाम से बात करता है वो परमेश्वर का कार्य नहीं करता है। जो सेवक अपने नाम से सेवा को शुरू करता है वो परमेश्वर का कार्य नहीं करता है, और जो सेवक यीशु के नाम से शुरू करता है वो परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मैं यीशु की सुनता हूं? क्या मैं जैसा वचन में लिखा है वैसा सीखता हूं? जब फिलिपियां 2 की 4 और 5 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब तुम में से हर एक अपने अपने हित की बात ना करे, वरना दूसरों के हित की बात करें। अब तुम्हारे अंदर मसीह जैसा मन भी हो। हालेलुया। किसके जैसा? मसीह जैसा मन, अर्थात प्रभु जैसा मन। क्या मेरे अंदर प्रभु जैसा मन है? क्या मेरे अंदर प्रभु जैसा मन है? मैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं दान भी देता हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर मसीह जैसा मन है, प्रभु जैसा मन है? एक दिन यीशु मसीह एक गाथा सुना रहे थे। कहते 2 लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए आए। पहला आया, उसने कहा, प्रभु मैं दान दशमन देता हूं, उपवास रखता हूं, मैं हर तरह का दान निकालता हूं, लेकिन मेरे जो पीछे खड़ा है वो बहुत बड़ा अपराधी है, वो पापी है।
लिखा है कि वो अपनी प्रार्थना करके चला गया और फिर उसके पीछे एक और इंसान आया जो पीछे खड़ा था। अब उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि अपनी आंखों को तेरी ओर उठाऊं, मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। यीशु ने अपने चेलों से क्वेश्चन किया, लोगों से क्वेश्चन किया कि बताओ किसकी प्रार्थना सुनी गई, पहले वाले की कि बाद वाले की? बताओ किसकी प्रार्थना सुनी गई? हाँ, क्यों सुनी गई? क्योंकि उसके अंदर प्रभु जैसा मन था, क्षमा करने वाला मन, क्षमा पाने वाला मन। यही शरीर का सूप है, गुद्दा है। पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे कि वो डालियां जो फल नहीं लाती प्रभु उन्हें काट देता है। प्रभु उन्हें काट देता है। यीशु मसीह यूहन्ना 15 में कह रहे थे, फल लाओ। यीशु मसीह कहते मेरी इच्छा है तुम बहुत सारा फल लाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर पत्ते ढेर नजर आए। तुम्हारा जीवन रूपी वृक्ष जो है, तुझे तुम वृक्ष कह रहे हो कि मेरा जीवन रूपी वृक्ष है, ये दे मेरी जीवन रूपी वृक्ष है, लेकिन जब प्रभु फल देखने आए तो एक भी फल ना पाया जाए, एक भी फल तुम्हारे ऊपर ना हो। एक और गाथा है बाइबल के अंदर, लिखा है कि एक बागवान अपना बाग नौकरों को देकर चला गया, उन मालियों को देकर चला गया, सेवादारों को देकर चला गया, और सेवादार उस बाग की रेख देख करते, पानी लगाते, समय समय पर पौधों को देखते। बाइबल बयान करती है एक समय आया कि जब फल का समय था, जो बाग का मालिक था वो आया, उसने सब पौधों को देखा और देखते देखते बीच बाग के चला गया, बाग के सेंटर में, और वहां पर क्या देखा कि एक पौधा है जिस पर ना तो अंकुर है और ना कोई फलों का निशान ही है। अब उस बागवान ने, मालिक ने उस मालिक को बुलाया, सेवादार को बुलाया, उसे कहा इजरा इस पौधे में फल नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि प्रभु सेवादारों से पूछेगा, प्रभु सेवकों से भी पूछेगा और पौधे पे भी फल देखना मांगेगा। और प्रभु ने देखा, प्रभु कह रहे थे कि इस पर फल नहीं है। उस सेवादार से, सेवादार देख रहा है, प्रभु कहते सुन, ये फल नहीं देता है, इसे यहां से हटा दे, काट दे इसे, इस पौधे को यहां से काट दे, क्योंकि इसने यहां पर जगह समेटी हुई है। लेकिन सेवादार अच्छा था, उसने मालिक से विनती की, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं इस पौधे की देख रेख सब पौधों से ज्यादा इस साल करूंगा।
मैं इससे अच्छी खाद डालूंगा, मैं समय समय पर इस पर पानी भी दूंगा, हो सकता है ये फल दे। लिखा है फिर अगले साल मालिक फिर आया, उसने सारे पौधे देखे, सब पर फल था, लेकिन उस पौधे के पास जब गया उस पर फिर फल नहीं था। फिर उसने नौकर को बुलाया और कहा इस साल भी इस पर फल नहीं है, मैंने तुझे कहा था कि इस पौधे को हटा दे क्योंकि ये फल नहीं लाता है, तेरी मेहनत बेकार जाती है। लेकिन वो भला माली अच्छा था, उसने फिर से प्रभु के आगे हाथ जोड़े और तीसरी बार का समय मांग लिया। क्या अब तीसरी बार वो पौधा फल लाएगा? क्योंकि यहां पे साफ साफ चेतावनियां लिखी हुई है। अगर तीतुस 3:10 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कपटी मनुष्य को 1-2 बार चेतावनी दे और उसके बाद उसे छोड़ दे, हटा दे वहां से, या उसके पास से खुद हट जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आदत भी उसके जैसी हो जाए, तेरी आदत भी उसके जैसी हो जाए। क्योंकि जैसी संगत में तू रहेगा वैसा ही तो बनेगा। क्योंकि प्रभु तुझ पर, तुम सब पर फल देखना मांगता है। और आज संसार के अंदर, मैंने पिछली सभा में भी कहा था कि चंगाई शारीरिक एक वरदान है, फल नहीं है। चंगाई शारीरिक वरदान है कि तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए हैं, इसलिए तुम्हारी चंगाई आ गई, इसलिए तुम्हारी चंगाई आ गई कि तुम्हारे अपराध क्षमा हो गए। तुम्हारे अपराध लिखा उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। और कहीं तुम इस चंगाई को, जो शारीरिक चंगाई है, अपना उद्धार मत समझ लेना, अपनी मुक्ति मत समझ लेना, क्योंकि मुक्ति फलों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? फलों के द्वारा। तुम्हारे अंदर कौन सा फल है? इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम मेरा निरादर करना तो करना, लेकिन पवित्र आत्मा का निरादर ना करना, क्योंकि उस समय ये तुम्हारा गवाह ठहरेगा। मनुष्य तुम्हें किसी भी रूप में देखेंगे, जैसे यकी को देख रहे थे। यीशु ने यकी को बुला लिया था उस पेड़ से, और मनुष्य उसे देख रहे थे कि पापी को बुला लिया है। अब यीशु कह रहे हैं कि हे यकी, मैं तेरे घर जाऊंगा। लोग तब भी देख रहे थे कि प्रभु एक पापी के घर में जा रहे हैं। प्रभु एक, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु एक पापी के घर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रभु एक पापी के घर में जा रहे हैं। लोग देख रहे होंगे, चुगलखोर चुगली भी कर रहे होंगे। लोग प्रभु को समझ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पापी है और प्रभु आज इसके घर में जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा पापी है और प्रभु इसके घर में जा रहे हैं। चुगलखोर चुगली कर रहे होंगे, लेकिन यीशु यकी के साथ साथ जा रहे हैं। और लिखा, जब यकी के घर में यीशु गया, यीशु वहां पर बैठ गया। यीशु मसीह यकी के घर में बैठ गया और यीशु को देखकर
जो फल यकी ने ग्रहण किया था, मांगा नहीं था उसने। आज उसने यीशु से कुछ नहीं मांगा था। यीशु स्वयं उसके घर गए, उसने कहा मैं तेरे घर चलूंगा, और लिखा है यकी के घर यीशु आया और यीशु बैठा हुआ है। और यकी का आज स्वभाव कैसा है? यकी का आज स्वभाव दया से भरा हुआ है, उधार पाया हुआ स्वभाव आ गया उसके अंदर यीशु को देख करके। और हे वचन के सुनने वालों, तुमने तो कई बार वचन सुना है, तुम्हारा स्वभाव तो चेंज हुआ नहीं। यकी ने यीशु को देखकर ही यकी का स्वभाव चेंज हो गया। यीशु ने उसे कहा नहीं था, लेकिन यीशु ने यह जरूर कहा, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर का उद्धार हुआ है। क्यों? क्योंकि यकी मन से पवित्र आत्मा के संपर्क में आ गया था, दया से भर गया था वो। इसलिए लिखा हुआ है, संत पौलुस जब वाक्य बताते ना फलों का, तो ये यही कहते हैं, पवित्र आत्मा के फल, दया। यकी उस दिन दया से भर गया, और यकी ने क्या किया, जितना लूट बांट का माल था सब लोगों में बांट दिया, और यीशु आनंद से भर गए। वहां पे लिखा यीशु आनंद से भर गए और कहने लगे, आज इस घर में मुक्ति आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे अंदर यीशु जैसा स्वभाव है? कहीं मैं वो पौधा तो नहीं जो बीचों बीच बाग में है? कि मैं ढोलक भी बजाता हूं, गीत भी गाता हूं, आराधना भी करता हूं, लोग मेरी आराधना को देखते भी हैं, लेकिन फल नहीं है। फल नहीं है। अच्छा गवैया हूं, फल नहीं है। यीशु मसीह फल देखना मांगता है। अगर नहीं है तो कहता काट दे इसे, उसे हुक्म दिया से काट दे। इसलिए वो कहता है, जो डाली फल नहीं देती उसे छांट दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं, सेवक जो होता है वो एक सेवा का काम करता है, वो फिर भी जाके प्रार्थना करता है, प्रभु इसे बख्श दे, प्रभु में विनती करता है तो उसे बख्श दे, एक समय दे दे। और प्रभु उसे समय देता है। अपने दास के कहने पर प्रभु उसे समय देता है कि तू भी ट्राई करके देख ले, ये फल देता है कि नहीं देता है। फिर वो मेहनत करता है। इसलिए कहता है ना कि जो डाली फल नहीं देती उसे वो शांगता है। वो अंगूर की बेल के विषय में कहता है। किसके? अंगूर की बेल के विषय में। क्या अगर तुम चुन लिए गए हो और लगाए गए